नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूं, थोड़ा सा सदमे में हूं और एक प्रश्न भी है मन में। प्रश्न भी जो मन में है उसका सवाल, उस सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आज का ये कार्यक्रम बताएगा और वक्त बताएगा। लेकिन आप समझिए कि झारखंड में एक घोटाला होता है, झारखंड आवास बोर्ड में। आवास बोर्ड वो जगह है जिसका जिम्मा है कि वो आपको घर मुहैया कराए, आम लोगों को घर मुहैया कराए। 7 साल में 500 करोड़ का घोटाला है। हम एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी अंदाजा लगा रहे हैं, ये घोटाला ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए, जांच बैठती है और उस जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जगह प्रमोशन मिलता है, नए नए प्रभाग मिलते हैं। इस झारखंड में ही हो सकता है। झारखंड ने बहुत कुछ देखा है। झारखंड ने हाथी को उड़ते देखा है, झारखंड ने चूहों को पुल खा जाते देखा है, बहुत कुछ देखा है झारखंड ने। झारखंड ने जिन आदिवासियों के लिए अलग झारखंड राज्य का गठन देखा है, उन्हीं आदिवासियों को अपने हक के लिए लड़ते और मरते देखा है। तो झारखंड ने बहुत कुछ देखा है। तो सब कुछ आज इस घोटाले की, झारखंड के आवास बोर्ड के घोटाले की दूसरी किश्त लेकर के आपके सामने आए हैं। वो हम आपको दिखाएंगे कि मुख्य किरदार कौन कौन से हैं इस घोटाले के, आपके सामने हम रखेंगे और डंके की चोट पर रखेंगे। घोटाला एक बहुत वृहद शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। ये आपके लिए ये घोटाला है असल में, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे झारखंड आवास बोर्ड के पूर्व एमडी बृजमोहन कुमार और कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार। 1500 करोड़ का घोटाला असल में सरकारें भी, मुझे लगता है कि घोटाला नहीं मानती। इसलिए तो जांच में तमाम दोष सिद्ध होने के बावजूद अधिकारियों को प्रमोशन मिलता है, आनंद का रिटायरमेंट मिलता है। जो घोटालेबाज हैं, आप सोचिए कि वो आनंद से रिटायरमेंट का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास पेंशन आती है, प्रमोशन भी मिलता है, एक के बाद एक विभाग, एक के बाद एक विभाग, एक के बाद एक विभाग भी दिए जाते हैं। तो इसे विडंबना ही कहेंगे और क्या कहेंगे। मेरा सवाल यही था जो मैंने आपसे कहा कि भाई मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। सवाल यह है कि क्या ऐसे घोटालेबाजों पर कार्रवाई करने का मादा, मैं मादा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मादा, कोई सरकार रखती है या नहीं। पहले इस रिपोर्ट में इस घोटाले की दूसरी किश्त देख लीजिए, फिर आगे बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए। आवास बोर्ड का घोटाला, 7 साल में 500 करोड़ का घालमेल। इस घोटाले का पहला किरदार संजीव कुमार, कार्यरत 16/11/2013। आरोप, इकलौते इंजीनियर जो एक साथ 11 प्रभाग के प्रभारी बने। रांची के अलावा 5 प्रमंडल के ईई के अतिरिक्त प्रभार में रहे। 2014 से मुख्य अभियंता के तकनीकी सलाहकार, 2015 से प्रभारी मुख्य लेखा पदाधिकारी, 8/1/20 से 13 मार्च तक प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, प्रभारी भू संपदा रहे, प्रभारी भूअर्जन अधिकारी रहे। इस घोटाले के दूसरे किरदार बृजमोहन कुमार, पूर्व एमडी झारखंड आवास बोर्ड, कार्यरत 13/2/2018 से। आरोप, बोर्ड की संपत्ति बचाने के लिए एक्शन नहीं लिया, उल्टे 2300 घर, फ्लैट बिना आवंटन किए अरबों रुपए के नए फ्लैट बनवा दिए। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग में अवैध अपार्टमेंट बनवाया। संजीव कुमार को एमडी का पावर और लूट की छूट देकर राजस्व का नुकसान कराया। ऐसा नहीं है कि इस घोटाले की खबर किसी को नहीं,
इस घोटाले की जांच के लिए नगर विकास विभाग के अपर सचिव ए.के. रतन की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने इस खेल में आवास बोर्ड के एमडी बृजमोहन कुमार, सचिव जॉर्ज कुमार और भू संपदा पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार की भूमिका संदिग्ध बताई है। कब्जा को आपराधिक लापरवाही बताते हुए गहनता से जांच कराने की अनुशंसा विभागीय सचिव से की है। एमडी, सचिव और ई पर लगे सभी आरोप को कमेटी ने सही पाया। अब सुनिए इसे लेकर सत्ताधारी पार्टियों का क्या कहना है। मंत्री रहे हुए लोग भी पिछली सरकार ने जो कारनामे किए हैं उसको उजागर कर रहे हैं, चाहे वो मैनहट्ट घोटाला हो, चाहे वो टी शर्ट हो, या वो टॉफी घोटाला हो, और आवास के मामले में भी इस तरह की अनियमितताएं सुनने को मिल रही हैं। जो भी अनियमितताएं हुई होंगी उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है, और निश्चित रूप से जो अगर राज्य के जनता के पैसे का बंदर बांट हुआ है, राज्य के जनता के हक के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उस पर निश्चित रूप से जांच करके जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई। में नगर विकास विभाग जो है ये अब तक का सबसे बड़ा लूट का अड्डा बन गया था। नेता माला माल हो गए थे, पदाधिकारी माला माल हो गया। जूनियर जो जेई है, जेई रैंक का जो आदमी है वो मतलब करोड़पति हो गया। लगता था कि वही मुख्यमंत्री है, वही। ये हाल था विभाग के पदाधिकारियों का। कैसे सेटिंग किया जाए, कैसे झारखंडियों का पैसा बर्बाद किया जाए। सारा पैसा आप 500 कर रहे हैं, जांच हो तो हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रतिनिधि सदन में भी कहा था कि सीपी सिंह मंत्री थे, भाजपा के मंत्री थे, और सारा ये लोग रचा है। जब घोटालों का भी सियासी रंग दिखता है तो सियासी प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी हो जाती हैं। जब जेएमएम कांग्रेस की प्रतिक्रिया देख ली तो बीजेपी की प्रतिक्रिया भी जरूरी है। लगता है कि लगभग 1.25 साल होने को है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कहती है कि पिछली सरकार में ये हुए हैं, वो हुए हैं, करती कुछ नहीं है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि यदि कहीं कुछ गड़बड़ी है तो सामने लाए। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या नहीं, मेरे चाहने नहीं चाहने की बात नहीं है। अगर कहीं किसी ने अपराध किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। इसमें किसी को कहाँ कोई किंतु परंतु है। लेकिन ये सरकार, जो सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, जो सरकार खुद बालू लुटवा रही है, जो सरकार खुद गिट्टी लुटवा रही है, कोयले की चोरी करवा रही है, उस सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। अब आप समझिए कि इन घोटालेबाजों की पहुंच कहां तक है कि विभाग की जांच में तय हो गया कि गड़बड़ी हुई। एसीबी ने सत्यापन भी किया, लेकिन अब तक सब मस्त हैं, कोई कार्रवाई नहीं। आराम से रिटायरमेंट का आनंद है। अधिकारी बहुत कुछ कहने से पीछे भी हटते हैं। ये जो मामला है ये पूर्व में ही जो है वो इसके कंप्लेन जो है वो आए हुए थे, और इसकी विस्तृत जांच जो है वो विभाग के स्तर पे भी जो है वो की गई है। विभाग के स्तर से जो एक्शंस लिए गए हैं उसमें है कि बहुत सारे हैं जो कि बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जो है वो निर्देश दिए गए हैं। उसको जो है वो विभाग जो है वो के निर्देश को बोर्ड जो है वो अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। और जहां तक अन्य मामलों की बात है तो उसमें आप लोग जो है वो रहे हैं कि एसीबी उसकी गहनता से जाँच कर रहा है। वो जाँच के बाद से जो वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। कार्रवाई होगी या नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। देखना भी इतना ही है। बहुत ज्यादा कुछ कहने और सुनने को अब रह नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो अब इस आवास घोटाले में बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने को रह नहीं जाता है। ये कि भाई क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, सवाल तो बस इतना सा है। बीजेपी का ये कहना है कि भाई सरकार जो है वो कार्रवाई करे। सरकार का ये कहना है कि घोटाला हुआ है तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई कब होगी। इरफान अंसारी तो ये कह रहे हैं कि हम 500 करोड़ का दिखा रहे हैं, ये तो हजारों हजार करोड़ का घोटाला है। तो भाई जब घोटाला है तो आखिर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। फिलहाल जेएमएम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले सरोज सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अमित सिंह भी मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार भी मौजूद हैं। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार राजीव जी के पास जाऊंगा। राजीव जी, कल भी हम इसी बात पर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे हम कि भाई देखिए, आपने तो कह दिया था कि अभिषेक जी मान लीजिए कि कार्रवाई नहीं होगी। 7 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। क्या अब भी आप उसी बयान पे टिके हुए हैं, कार्रवाई नहीं होगी? अभी भी आपको यही लगता है? हमारे हिसाब से तो नहीं होगी। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं हुई है तो अब नहीं होगा। आप किस पे कार्रवाई करेंगे, कब से कार्रवाई करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो फिक्स कर लेंगे कि 50% कार्रवाई करेंगे, 50% नहीं कार्रवाई करेंगे। आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं या उस तरह के लोग हैं जो इस सरकार को सपोर्ट नहीं करते, या उस तरह के लोगों के भी कार्रवाई करेंगे जो सरकार में है आज के दिन में। आप किन पे कार्रवाई करेंगे? हम स्पष्ट बोल रहे हैं, इसलिए कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी, लेकिन करीब करीब सभी लोगों को हम बोलिएगा तो हम बता देंगे विद डॉक्यूमेंट्स कि सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं राजीव जी, जो आपने बात बोली है ना, मैं सीधा जवाब के लिए प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, मैं सीधा रुख करूंगा सबसे पहले डॉक्टर इरफान अंसारी का। डॉक्टर इरफान अंसारी, बहुत स्वागत है आपका। मैं तमाम मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर इरफान अंसारी के पास आ रहा हूं। डॉक्टर इरफान, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो भाई देखिए, राजीव कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका सवाल है और मैं न्यूज़ 11 भारत की तरफ से भी यही सवाल पूछ रहा हूं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, आखिर कार्रवाई कब होगी? जी 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 इरफान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रुकिए रुकिए, मैं देख ले रहा हूं इरफान भाई, कुछ टेक्निकल शायद समस्या है जिस कारण से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपसे जवाब ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, तुरंत मैं जवाब लूंगा आपसे। मेरी टेक्निकल टीम तुरंत देख रही है कि आपकी आवाज हम तक पहुंचे, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। जी जी इरफान, जब बस जरा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तुरंत आवाज पहुंचे। हाँ, डॉक्टर इरफान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इरफान बोलिए, अब क्या कह रहे थे आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी इरफान। देखिए, राज्य में जब भाजपा की सरकार थी जी, तो उस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, और उन्होंने जिस प्रकार से सभी मंत्रियों को लूटने की छूट दे दिया और बड़े पैमाने पर, मतलब लगता नहीं था कि एकदम कोई डर है, लोग लीडर होकर झारखंड को लूटने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आप देखे होंगे नगर जो विभाग है जिसके मंत्री सीपी सिंह रह चुके हैं, ये बोलने में इतना माहिर एक्सपर्ट है, गलत बात को भी इतनी मजबूती के साथ बोलते हैं, वो लगता है कि सच बोलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड को लूट का अड्डा बना दिया। नगर पंचायत में जो घोटाले हुए, हाउसिंग बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ ये 500 करोड़ का नहीं, इसकी सीबीआई अगर आप जांच करेंगे तो हमको लगता है हजारों हजार करोड़ का घोटाला आज से बहुत पहले से चला आ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ 11 की टीम को कि कम से कम इस पर मेरी पैनी नजर थी। पूर्व की सरकार में मैंने बहुत आवाज उठाया था, मेरी आवाज को दबा दी गई थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले सत्र में मैं ईंट का ईंट और पानी कहते हैं कि इसका जवाब मैं दूंगा और लोगों के सामने मैं सच्चाई लाने का काम करूंगा। आपको मालूम नहीं है, उसमें नेता, पदाधिकारी और अधिकारी ये जो मिली भगत है, है, ये चैनल है, रैकेट है,
घोटालेबाजों का रैकेट है ये। तो इरफान भाई में तोड़ना होगा। इरफान भाई क्यों, मैं कहता हूं कि विधानसभा के मॉनसून सत्र तक का इंतजार क्यों करना ऐसे लोगों पर, जब सरकार इंटॉलरेंट होने का दावा कर रही है, तो भाई तुरंत फुरत में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि संदेश जाए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी दिन रात वो अभी लोगों की जान बचा रहे हैं और अभी तक जो घोटाले पर हम लोगों का ध्यान नहीं किया। जब ध्यान जाता है तब तक महामारी आ जाती है, कोरोना आ गया। आपने देखा होगा पिछले सदन में मैंने सरकार से मैंने जो कहा था वादा हम लोग किए हैं, जो राज्य को लूटने का काम किया है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो उसी बीच कोविड आ गया। तो निश्चित तौर मैं कहना चाहता हूँ ये जो सत्र आने वाला है, मानसून सत्र जो आने वाला है, मैं तैयारी कर रहा हूँ और एक घोटालेबाज, चाहे वो राजनेता क्यों ना हो, बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूँ आज झारखंड को लूट का अड्डा बना दिया। ये कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। 18 साल से इसे झारखंड को लूटा है, झारखंड की जनता को लूटा है। झारखंड का जो यहाँ के जल जंगल जमीन जो है बड़ी बेरहमी से लूट लिया, खोखला कर दिया। यहाँ तक कि सारे लोग छत्तीसगढ़ के लोग झारखंड में आकर झारखंड को खोखला करने का काम किया। सबका पर्दाफाश होगा और घोटाला जो सीपी सिंह जो लाखों लाख रुपया नाली में बहा दिया, इसका भी घोटाला का जांच होना चाहिए। ये लोग मास्टरमाइंडेड है। तो अब कब होगी इरफान भाई? 2.5 साल होने वाले हैं सरकार को। अभी बहुत समय है, आप वेट कीजिए। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि जो सारे तत्व को साथ देना होगा। मैं सरयू राय जी से भी आग्रह करूंगा कि आपके उनके पास काफी जानकारियां हैं, उनके पास फैक्ट ज्यादा है, मैं उनसे भी वार्ता करूंगा और तब तो सामने लाऊंगा। और जो घोटाला किया है, झारखंड को लूटने का काम किया है, उसको मैं बेनकाब करके पर्दाफाश करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं हटने डरने वाला नहीं हूँ और मैं झारखंडी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मुझे झारखंड से प्रेम है, यहाँ की जमीन से मुझे प्रेम है। ठीक है, बेरहमी होकर कोई मतलब इस बेरहमी से झारखंड को लूटेगा ये लोग, जो बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो 500 करोड़ का जो घोटाला उजागर किया है, ये 500 नहीं, ये बहुत ज्यादा घोटाला होगा। इसको थोड़ा देखिए आप लोग। जी बिल्कुल, बधाई मैं भी आपको तब दूंगा इरफान भाई, मैं भी आपको तब दूंगा बधाई जब इस मामले में कार्रवाई होगी। मेरे झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है उन पर कार्रवाई होगी, तभी मैं भी आपको बधाई दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बधाई दूं, मैं दिल से चाहता हूं कि मैं आपको बधाई दूं। बहुत शुक्रिया इरफान भाई कि आपने अपना वक्त हमें दिया। आप लोग मेरा साथ दीजिए, बीच रास्ता मत छोड़िएगा। जी इरफान भाई बहुत शुक्रिया। ना मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ यहाँ लाइव चैनल में बैठ करके कह रहा हूं कि इस जंग में अगर आप हमारे साथ हैं तो इस जंग में न्यूज़ 11 भारत भी इरफान अंसारी के साथ है। बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपका कि आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। तो इरफान अंसारी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, वो हमारे साथ थे। अब मैं अपने एसोसिएट एडिटर अमित सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। अमित जी देखिए, घोटाला जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत वृहद शब्द है। अमित जी एक बहुत वृहद शब्द है। इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। घोटाले का भी क्लासिफिकेशन है, बीजेपी का घोटाला, कांग्रेस का घोटाला, जेएमएम का घोटाला, आजसू का घोटाला, आरजेडी का घोटाला, जेडीयू का घोटाला, पता नहीं और कितने कितने का घोटाला। ठीक है, घोटाले में भी कार्रवाई के कई रूप हैं। मतलब झारखंड ही वो राज्य है जहां पर ब्रिजमोहन कुमार और संजीव कुमार जैसे लोग हैं, जांच में साबित हो जाता है कि घोटाला कर रहे हैं विभागीय जांच में, और इसके बावजूद जो है इनको प्रमोशन मिलता है, आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी मिलती है। और क्या चाहिए? आप तो अभी आंकड़े भी गिना देंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां पर है। अमित जी, न्यूज 11 की पड़ताल में भारती जी ऐसे कई तथ्य, ऐसे कई मतलब दस्तावेज अपने पास मिले हैं जी कि इन लोगों ने सोसाइटी में आम लोगों के बीच में रहते हुए आम लोगों को लूटने का काम किया है। बोर्ड की जिम्मेवारी है आम लोगों को सस्ते पे फ्लैट मुहैया कराना, आम लोगों को सस्ते में जमीन मुहैया कराना। इन लोगों ने अपने पॉकेट में पैसे रख करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर कॉमर्शियल प्लॉट जिनकी कीमत 5 करोड़ है उसे 50 लाख में दे देते हैं कट प्लॉट के नाम पर। जो आवास है उनको किराए पे दे देते हैं, लॉटरी नहीं करते हैं। ये लोग आम लोगों को सीधे समाज में रहते हुए लूटने का काम कर रहे हैं। संजीव कुमार
2013 में सितंबर में बोर्ड में आते हैं, दिसंबर में वो 50 लाख का फ्लैट हिनू में खरीदते हैं। 7 साल के समय अवधि में उनका पटना, रांची, कई शहरों में, बड़े शहरों में जमीन है। अब तो एसीबी की जांच में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उनका बेली रोड में एक मॉल भी बन रहा है। बोर्ड के एक ठेकेदार भी उनमें उस मॉल को बनाने में पार्टनर है। रही बात ब्रजमोहन जी की, ये शुरू से ही विवादों में रहे। ये इंजीनियर थे, प्रमोटेड होके आईएएस बने, लेकिन इंजीनियर वाला जो इनका कमीशन खोरी था वो बंद नहीं हुआ। 2019 चुनाव के पहले इन लोगों को पता लगा कि आने वाली सरकार हो सकती है कि हम लोगों को हटा दे, हम लोगों पे कार्रवाई कर दे, जो भी सरकार है। लेकिन इन लोगों ने उस भविष्य को देखते हुए चुनाव से ठीक 1 महीने पहले, 2 महीने पहले एक फर्जी इंजीनियर को नियुक्त करके योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ 2 दिन में 50 करोड़ का टेंडर कर देते हैं। एक ठेकेदार से एक योजना पर एग्रीमेंट के नाम पर 4% की कमीशन ली गई है। इसके कई साक्ष्य हैं, कई ठेकेदारों से बातचीत हुई है। आज ब्रजमोहन जी के पास चल अचल संपत्ति की कोई कमी नहीं है। इनके पास नामकुम में फार्म हाउस है, डेयरी फार्म है, स्कूल है, बोटलिंग प्लांट है, 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। मतलब ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। संजीव कुमार इसी सोसाइटी में रहते हुए 7 सालों के अंदर ये तो एकदम साक्षात ईडी का मामला बनता है। बस वही बात मैं कह रहा था। 7 सालों में एक आदमी कैसे करोड़ों की बस यही बात मैं कह रहा था कि ईडी हुजूर देख लीजिए, आपके लिए एक परफेक्ट क्लासिक एग्जांपल है ये। इससे बढ़िया केस तो ईडी के लिए हो ही नहीं सकता। मैं शिवशंकर शर्मा साहब के पास आऊंगा, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। शर्मा जी देखिए, मतलब क्या बताएं, घोटाला हो रहा है, टेबल टेंडर हो जा रहे हैं। 2300 ऐसे घर बन चुके हैं जिन घरों से अवैध किराया वसूला जा रहा है। सरकार को यह बताया जाता है कि अलॉट करने के लिए तो अब है ही नहीं। 462 और घर बना लिए जाते हैं 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ सरकार के, उसमें भी कमीशन खोरी का खेल। मतलब भ्रष्टाचार चरम पर। शिवशंकर जी, ऐसा है कि आवास बोर्ड में करीब हम 2008-9 से आरटीआई डाल रहे हैं। सबसे पहला तो वहां से आरटीआई निकालना ही एक बहुत बड़ा जद्दोजहद का मामला है, युद्ध है एक। आरटीआई देते नहीं है जब तक आप आयोग नहीं जाइएगा। आज 2 साल से आयोग फेल है, कोई नहीं है। आप आरटीआई डाल के मर जाइए, वहां पे आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। रह गई बात इन लोग के भ्रष्टाचार की, तो हमारे पास जितना फाइल है, अगर वो सब कर दे तो बहुत बड़ा एक सीबीआई का मामला बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास इनके विरुद्ध जो है 2013 से फाइल है काफ़ी, जिसको आवंटित किया ये लोग या टेंडर आवंटन किए हैं। और रही बात संजीव कुमार की, तो एक साधारण असिस्टेंट इंजीनियर रहते हुए 7-8 पोस्ट ये संभाल रहे हैं। चीफ इंजीनियर के टेक्निकल सलाहकार यही हैं। मतलब ये टेंडर यही देंगे, यही वहाँ बताएंगे कि किसको टेंडर डिसाइड करना है। राजस्व यही कलेक्ट करेंगे, राजस्व पदाधिकारी यही बनते हैं। भू संपदा पदाधिकारी भी यही बनते हैं। अकाउंट सेक्शन भी यही देखते हैं। उससे भी मज़ेदार बात, ये झारखंड आवास बोर्ड के 5-5 डिवीजन को रांची में रह के संभालते हैं। एक आदमी एक जगह संभाल सकता है, 2 जगह प्रभार लिया जा सकता है, ये समझ में आता है। एक साधारण सा असिस्टेंट इंजीनियर किस नियम और किस कानून के तहत गवर्नमेंट उसको ऐसा 5-5 डिवीजन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना देती है। धड़ेसले से वो हर टेंडर को डिसाइड करते हैं। रिंग मास्टर बने हुए। सरोज जी, सारी बातें आपने सुन ली। अब मैं बीजेपी की प्रतिक्रिया समझना चाहूंगा, देखना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। नहीं, मैं सारी बातें तो मैं भी सुन रहा था और खत्री जी भी सुन रहे हैं। और क्योंकि कल आप खत्री जी को मिस कर रहे थे, इसीलिए मैंने आज खत्री जी को स्पेशली इन्वाइट किया। ठीक किए आप। और खत्री जी भी मिस कर रहे थे सरकार के तरफ से। और अभी आपने सुना, सारी बातें सुनी, कल से आप दिखा रहे हैं। तो अब सरकार में बैठे हुए ये हैं, अधिवक्ता राजीव भाई भी सारी बात बता दिए कि कार्रवाई नहीं होने वाली है। और इन्होंने भी बता दिया, अभी शिव शर्मा जी बता रहे हैं कि भाई कई पद पर बैठे हुए हैं, आप भी कई दिनों से चला रहे हैं और सारी बातें आ गई। तो अब सरकार में ये बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि पहले ये उस पर जवाब दें। अब इन्हीं को जवाब देना है, सरकार में ये है और इतना कुछ हो रहा है तो इनको जवाब दे। उसके बाद फिर हम
क्या कहते हैं उसके बाद हम बोलेंगे। देखिए अभिषेक जी, कल का भी डिबेट को मैं देख रहा था, जब हालांकि इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए कि कार्रवाई नहीं होगी, गंभीरता को, किसी भी मुद्दे की गंभीरता को कम करता है, और वैसे जो मंसूबे के लोग होते हैं उनको मनोबल मिलता है इससे। तो मैं तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूंगा, इसका समर्थन भी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा था कि जब गाहे बगाए इस तरीके की बात अगर आ भी जाती है तो सरोज जी को बहुत खुशी हो जाती है कि चलो भैया कार्रवाई तो नहीं होगी, और वो उनका चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे अभी सामने फिर हो गया। तो ये भुलावे में मत रहे, गलती आपने की है, गलती क्या पाप किया है आपके पूर्व नगर विकास मंत्री ने, इसको बोलने में भी मुझे कोई डर और भय और कोई ये नहीं है। और आप अगर सोच रहे हैं कि ये नैरेटिव सेट कर दीजिएगा कि नहीं होगी और आप और आपके जो लोग थे वो बच करके निकल जाएंगे, तो इस भुलावे में मत रहिएगा। ये युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है। जिस दिन से सरकार बनी है थानों तक में छापे पड़े हैं और कार्रवाई हुई है, बड़े से बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई है, और आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी। आप चाहते हैं कि नहीं हो क्योंकि आपको पता है कि आपके लोग उसमें फंसने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये सारा कार्रवाई क्यों होगी इसको भी समझने की जरूरत है। आज सब बोल रहे हैं 7 साल से मामला है, पिछले 5 साल तक मामला क्यों नहीं सामने आया? आज आया है ना मामला सामने, आज खुल के चर्चा हो रही है ना सिर्फ चर्चा हो रही है, नगर विकास मंत्रालय जो है उसने रिपोर्ट सौंपी है, एसीबी उस पर काम कर रही है। तो निश्चिंत रहिए कि जब बड़े मछली को पकड़ना होता है तो तरीके से उसको पकड़ना होगा, जाल फेंक कर। एक सरोज जी, अब एक सवाल ये भी देखिए, क्योंकि आप सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं ये आपसे लेना चाहूंगा कि भाई देखिए, मुद्दों को लेकर के बीजेपी अगर विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा, मैं ये मानता हूं। चाहे महंगाई की बात जब भी रहती है तो उस समय भी बीजेपी ने जबरदस्त सड़क पर आकर के प्रदर्शन किया था, सारी चीजें हैं। अभी भी आप देखिए कि आप झारखंड में विपक्ष में हैं और आप मतलब यूं है कि सरकार को नाको चने चबुआ रहे हैं विपक्ष के होकर के, और मुद्दों को सही तरीके से भुनाना अगर सीखना होता है राजनीतिक पार्टियों को तो बीजेपी से सीखे। लेकिन जब ये आवास बोर्ड और घोटाले का मामला आ जाता है तो यहां आप बैकफुट पर आ जाते हैं। बाबूलाल मरांडी जी हर बात पर चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इस बात को लेकर के कोई चिट्ठी नहीं लिखते। दीपक प्रकाश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा वो तो कहते हैं कि भाई घोटाला हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के वो कुछ क्यों नहीं कहते हैं? मैं आपसे ये जवाब लूंगा, मैं आपसे इस मुद्दे पर जवाब लूंगा, लेकिन मैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा, बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था और मैं इसका जवाब सीधा सरोज जी से ही लेना चाहूंगा कि सरोज जी, इस मुद्दे पर वो प्रखर विपक्ष गायब नजर आता है, ऐसा क्यों? नहीं, सारे मुद्दे पर हम लोग जो भी इशू है सब पर प्रखर है, ऐसी बात नहीं है। ये कल आप डिबेट इसको कल ही आपके यहाँ चालू हुआ है, पहले बार मैं कल आया था। खत्री जी को मैं कहा था, मैं सोचा खत्री जी इस पर बोलेंगे क्योंकि बहुत कुछ राजीव भाई बताए थे और उन्होंने कह दिया सीधे सीधे की कार्रवाई नहीं होगी। अब वो कुछ सोच के कहे होंगे तो मैं खत्री जी के और बॉल डाला। लेकिन क्या है कि ये सरकार जो है, सरकार पहले ही मैं बता रहा हूँ, मैंने भी तो आपकी तरफ बॉल डाला, मतलब उस पर कुछ मैं बता रहा हूँ। सरकार जो है, जैसे आपने सुना बेचारे कितने इरफान भाई का बहुत द्रवित हैं क्योंकि शेयर उनको नहीं मिल रहा है। ये जो चल रहा है उसमें शेयर उनको नहीं मिल रहा है, तो बहुत द्रवित हैं और बहुत कुछ बोले, अच्छी बात है। सवाल है इन खत्री जी को बताना चाहिए 2020 में, मैं कल भी यहाँ चर्चा चल रहा था, 2020 में रिपोर्ट आ गई है सीबी का और सबका कि यहाँ गड़बड़ी हो रहा है। 1 साल हो गया, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 साल हो गया, 2 साल से इधर चल रहा है। पिछली सरकार ने क्या किया, मैं हर बात में पिछली सरकार, अरे पिछली सरकार चली गई तो अब आपकी सरकार है, तो कहां कहां गड़बड़ी है। तो ये आप जो ये कोयला बालू लोहा में लगे हुए, दारू सब में लगे हुई है सरकार पूरी तरह से।
अपना काम में, तो ये कुछ बात इनसे पूछिए। तो पिछली सरकार और हेमंत है तो हिम्मत है तो दिखाइए ना, कल से तो दिख रहा है जरा, उसको पहले सस्पेंड तो करिए, उस पर कार्रवाई तो करिए ना। यही तो पूछ रहा हूँ, कल से चल रहा है, आप रोज कर, 1 साल पहले रिपोर्ट आपकी सब तो आप बोलते हैं, आवास घोटाला पर आप काहे नहीं बोल रहे हैं, ये मैं समझ नहीं भाई बोल तो रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, चैनल में क्या कह रहा हूँ अभिषेक जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बोल, मुझे कार्रवाई करना है क्या? मैं चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता के रूप में, तो मैं बोल रहा हूँ ना। मैं अब क्या मैं सरकार में हूँ क्या कि अभी लिख दूं कि मैं मंत्री हूँ? मैं तो मांग कर रहे हैं, तो आपके चैनल में बोल रहा हूँ, मैं चैनल में बोल रहा हूँ ना। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बालू पर चिट्ठी लिखी गई, कल से मैं लोहे पर चिट्ठी लिखी गई। अरे भाई तो बोल रहे हैं ना, अभी आपके चैनल में बोल रहे हैं ना, भाजपा के प्रवक्ता हम बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं कि खाली कार्रवाई हो? कोई जरूरी है कि हर चीज फलना व्यक्ति और फलना व्यक्ति ही बोलेगा? मैं बोल रहा हूँ ना, पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, कल से ही बोल रहा हूँ आपके चैनल में। और जब 20 में रिपोर्ट आई तो 1 साल से ही कर क्या रहे हैं? इसका मतलब कि ये लोग भी बचा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले राजीव जी यहाँ बैठे हुए, जरा बताएंगे, जो निगम है खनिज निगम, उसके एमडी जो है वही खान खनिज के सेक्रेटरी भी हैं, और वो टेंडर करते हैं। एक तरफ वो टेंडर करते हैं और दूसरे तरफ वही आदमी वो टेंडर खरीद के उसमें पार्टिसिपेंट बनते हैं। आप समझिए कि सेक्रेसी कहां जाएगी। मतलब खान खनिज विभाग टेंडर करता है और एक वही टेंडर खरीदते हैं। माने क्या हालत है आप समझ सकते हैं। कोर्ट का आदेश है उनको हटाने का कि वहां से हटाइए एमडी को, हटाया नहीं रहे हैं। वही व्यक्ति टेंडर बेचता है, वही व्यक्ति खरीदता है। तो मैंने आप समझ सकते हैं घोटाले का हाल। और बैठ के है, हेमंत है तो हिम्मत है, पूरे राज्य को पता है, पूरे राज्य में क्या हो रहा है। मैंने इरफान अंसारी को भी सुना, मैं सरोज सिंह को भी सुन रहा हूँ, पूरे राज्य में पता है क्या हो रहा है। आप तीनों को सुनने के बाद फिर मैं वहीं पर आ रहा हूँ जो राजीव जी ने कहा कि भारतीय जी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, सब बात बनाएंगे। इन्होंने जो बात कहा तो पूरी बात खत्म होने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली सरकार की अगर कोई गड़बड़ी है, 2 साल हो गए सरकार के। इरफान जी भी बहुत लंबा बोल के गए हैं, उन तो ऐसे उनको राजनीति में लोग दूध भात आजकल मान रहे हैं कि उनको बोलने का छूट है। एक बात बताइए ना कि जब इनको कोई बात होगी तो पिछली सरकार पर चले जाएंगे, चॉकलेट घोटाला से लेके फलना घोटाला। अरे भाई कौन रोका है? आप ध्यान भटकाने के लिए मत कहिए। 2 साल होने जा रहे हैं, आप ध्यान भटकाने के लिए मत बोलिए। इसका मतलब कि आप कोई घोटाला नहीं है, आप केवल झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई है तो सामने लाइए ना, सामने लाना चाहिए आपको। और अभी आप 2 दिन से यहाँ चैनल में हम लोग बहस कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, हेमंत है तो हिम्मत है, बार बार बोलेंगे खत्री जी। आपके चैनल में मैं कई बार आया हूँ, आप संजीदगी से कई सूट आए हैं, आप कई सीओ के, जमीन के घोटाले के कई घोटाले दिखाए हैं। किसी पे कार्रवाई हुई क्या? किसी पे हुई क्या? आप बताइए, यहाँ पर बैठे हुए एक पे कार्रवाई बता दें कि कार्रवाई हुई हो। ऐसे ही थोड़ा सा अजीब मुझे ये लगता है, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। डॉक्टर तनुज, अच्छा उससे भी तगड़ी बात देखिए, उससे भी तगड़ी बात देखिए, मैं बता रहा हूँ कि 2-4 घोटाले तो सरोज भाई ऐसे थे, मतलब अभी आप बीजेपी में है ना, कुछ समय पहले आप लोगों ने ही उठाए थे उन घोटालों का मुद्दा। ठीक है अभी सुर बदल गए, चूंकि देखिए होता है, मैं समझ सकता हूँ उस बात को, तो वो बात मैं समझता हूँ। डॉक्टर तनुज मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक बार राजीव जी के पास जाऊंगा, क्योंकि जब बहस चल रही है ना, डॉक्टर तनुज बोल रहे हैं, इरफान अंसारी बोल रहे हैं, सरोज भाई बोल रहे हैं, आप लोग सब बोल रहे हैं, तो 2 लोग मुस्कुरा रहे हैं, या तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ या राजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ढाक के 3 पाती है। राजीव जी मेरी बात से सहमति रखेंगे? राजीव जी देखिए भारती जी, आपको बता दें कि सरोज भाई के लिए हम एक फीलर दे दें, एक इनको बैकअप दे देते हैं कि ये ज्यादा ध्यान देंगे। 2010 में एक एमडी होते थे उस समय, जो अभी सेक्रेटरी हैं, उनके टाइम में मंत्री होती थी जोबा माझी, जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर है। आपको याद है उस समय भी इसी तरह का एक रिपोर्ट आया था। अच्छा, उस समय उनके जो सबसे क्लोज सिपा सलार थे, उनका नाम आप जानते होंगे, नजम अंसारी। नजम अंसारी का मतलब था हाउसिंग बोर्ड। जी जी। तब तो कुछ नहीं हुआ, विधानसभा में बहुत चीज उठा, कहां कुछ होता है जी। जब कुछ होता ही नहीं है तो क्या मतलब है, ये सब रिपोर्ट का डस्टबिन में चला जाता है। ये कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने सरोज जी को बोल दिया कि अब आपके लिए हम दे रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले लीजिएगा, काम आएगा आपको,
क्योंकि बीजेपी को कुछ चाहिए 5 साल का, जब जेएमएम आपको उठाएगी तो 5 साल का आप पहले उठा लीजिए, उसके पहले का तो आपके पास भी है ना। अब वो रिपोर्ट डस्टबिन में पड़ा हुआ है ना, तो कुछ होता नहीं है। बस शिवशंकर जी तमाम बातों को आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। हम इसमें ये मजाक लगता है ये सब रिपोर्ट का कोई रिपोर्ट। अच्छा एक चीज और बता दें जी, अब जेएमएम के लिए हम बता दें, बीजेपी हेडक्वार्टर जो है, बीजेपी हेडक्वार्टर जिस जमीन पे है वो हाउसिंग बोर्ड की जमीन कैसे बन गया? अब जेएमएम को तय करना है कि क्या करना है, बाकी तो आप मेरा ढक दीजिए, मैं आपका ढक दूंगा, बस और क्या है। शिवशंकर जी हंसी है, डमरू बज रहा है, हंसी है। झारखंड के लोग हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं, राजीव जी हंस रहे हैं, शिवशंकर जी हंस रहे हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर अमित जी हंस रहे हैं। सिर्फ 2 लोग हैं जो नहीं हंस रहे हैं, एक सरोज जी नहीं हंस रहे, एक डॉक्टर तनुज नहीं हंस रहे। बाकी आप लोगों की ही जिम्मेदारी। देखिए हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग तो बस ये तमाशा देख करके हंसी, कुछ नहीं होता है। शिवशंकर जी, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट के नाते ये सब इतने पावरफुल लोग हैं, आपको बता रहे, इतने पावरफुल लोग हैं, इनके कॉरिडोर जो है ना, पावर कॉरिडोर में इनकी बहुत अच्छी पहुंच है, कुछ होगा नहीं। जी शिवशंकर जी बात पूरी कर। बात ऐसा है कि अभी बीते 2 साल में हम 6-7 PIL कर चुके हैं, उसमें अभी सरोज जी बोले जमीन का मामला है। तो सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग सरकार से आशा नहीं कर पाते, हर चीज़ के लिए हमें जुडिशरी जाना पड़ता है। जब जुडिशरी इन्हें आदेश करती है, उस पर भी 10 बार लड़ताड़ती है, तब जाके कोई फाइल लोग पुटअप करते हैं। जमीन घोटाले पे भी मैं ही PIL किया हुआ हूँ, और अब जो होगा जांच, अब ये तो देखेंगे अब क्या हाईकोर्ट आदेश करता है, क्या ये लोग जांच रिपोर्ट सौंपते हैं। घोटाला तो बहुत बड़ा है। जो लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं या जो भी बात करते हैं, मैं इस सबसे मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन कार्रवाई के मामले में चूँकि मैं बहुत सारे मामलों में RTI करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, मोटा मोटी मैं प्रतिदिन करता हूँ, कहीं ना कहीं करता हूँ, और उसके चीफ सेक्रेटरी को लिखता हूँ, सेक्रेटरी को लिखता हूँ, माननीय हेमंत सोरेन जी को भी मैंने लिखा है। बहुत सारी चीज़ों में रिप्लाई 0 रहता है। एक ये फीडबैक भी अगर मिल जाए कि आपके शिकायत पे मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, उसकी एक कॉपी भी मिल जाए, तो ये भगवान की कृपा है, जो आज तक नहीं हुआ, चाहे वो किसी की भी हो। तो बात तो सही है कि सरकार से यहाँ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ACB को आप कमज़ोर करके रख दिए हैं, लोकायुक्त आपका फेल है, RTI 2 साल से आपका सूचना आयोग फेल है, तो फिर आप सरकार कैसे चला रहे हैं, कार्रवाई कैसे करेंगे, आप भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे? ये तो भगवान भरोसे है, सिर्फ एक बच गया है हम लोग के लिए। अब इस मामले को भी हम लोग को हाईकोर्ट में PIL करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। जी सारी बातें आपने सुनी, अब आपकी प्रतिक्रिया। जी मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि देखिए सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। सरोज जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधे बोल दे रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही। अरे कार्रवाई कुछ हुई, प्रोसेस हुआ, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो इस पर डिबेट हो क्यों रहा होता। नहीं, सवाल सीधा से इतना ही है कि बृजमोहन कुमार और संजीव कुमार, आवास का घोटाला इतना बड़ा है, समझिए कि घोटाले का जो पर्सपेक्टिव वो कितना बड़ा है, ये जो फ्रेम है वो कितना बड़ा है, कितनी आय से अधिक संपत्ति इन लोगों के पास है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की हकमारी है ये, डॉक्टर तनुज। बिल्कुल है, बिल्कुल निश्चित रूप से है, गरीबों का पैसा है वो। किसी को अपना उसमें ऐश करने के लिए आवाज नहीं मिलता है वहां पर, वो गरीबों के द्वारा उनके पैसे से उनके लिए योजना है वो। तो मैं फिर वही बात को दोहराता हूं कि अगर इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई होती तो आप इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे होते। जैसे बहुत सी चीजों की चर्चा नहीं हुई पिछले 5 साल के कार्यकाल में, जब चले गए तो समझ में आ रहा है, निकल रहा है परत दर परत, टॉफी भी खा गए, चूहा पुल भी खा गया, हाथी भी उड़ गया। ये देखिए, ये कहना कि न कार्रवाई नहीं हो रही, भाई मैं खुद साक्षी हूं, कार्रवाई हो रही, ये नहीं कह। अगर कार्रवाई देखिए अभिषेक जी नहीं हो रही होती ना, हंसने का अलग जगह है, और मुद्दे मिलेंगे, हम लोग हंसेंगे, लेकिन ये गरीबों का पैसा है, झारखंडियों का पैसा है, उनको उसमें मकान देना था, इसलिए इसमें मैं हंसने से रोक रहा हूं। सही बात है, ठीक है, हम फनी बात कर सकते हैं बाद में, अब सार्काज़म करिए, लेकिन ये किसके लिए बात हो रही है उसके लिए थोड़ा सा गंभीरता की जरूरत है हमें। एकदम सही बात। और ये किसी को टीज नहीं करना है हमको, हम क्या चिढ़ा नहीं रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई होती ना तो अभी तक यहां तक बातें नहीं आई होती,
कहां ये जिम्मेदारी ले रहे हैं सरोज सिंह जी की? बताइए कि पिछले नगर विकास मंत्री के उन्होंने क्या किया, उनका तो नाम तक नहीं लेते हैं, ये बचाने आ गए यहाँ पे। और इनके नेता ने ही कई मुद्दों पर लिखा था, सीडी तक दी थी, जो अभी जो दूसरे चीजें जो सामने आई हैं। तो ऐसे गोल मलोल नहीं चलेगा ना। वहां थे तो कुछ बोल रहे हैं, अभी आपका जॉब है, आपको प्रोटेक्ट करना है, आप करिएगा, मैं समझ रहा हूं आपका जॉब है वो, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी तय हुई तब ना जाकर के नगर विकास विभाग ने इसको नहीं, लोगों को सबसे बड़ी बात देखिए, लोगों को उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, हम इसीलिए उस मुद्दे को बिल्कुल हम लोग। अभिषेक जी क्या खत्री जी बोल रहे हैं, बोलना क्या है, कहाँ बोल रहे हैं, कौन हंस रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन हंस रहा है। हंसना नहीं चाहिए, सरकार ले आई। अरे आप उठाए हैं इशू को, तब से कह रहे जितेंद्र कुमार जो कल बता रहे थे आप भी, जितेंद्र कुमार ने लिखा एसीबी को, उसके बाद जांच रिपोर्ट आया, जांच रिपोर्ट में बातें सामने आई 2020 में, तब से फाइल दबा के ये बैठे हुए हैं और बार बार पिछली सरकार का रट बना लगाए हुए हैं। अरे भाई 1 साल रिपोर्ट आए हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 दिन से आपके चैनल में चल रहा है, कुछ हुआ क्या? 1 साल से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भाई पिछली सरकार, पिछला मंत्री, अरे भैया पिछली सरकार से लोग सवाल करेंगे, सरकार में आप हैं तो अभी कार्रवाई कौन करेगा? तो आप पहले बताइए है, वो भी तो बताना होगा ना। कुकर्म आपका, अगर सरकार देरी हो रही है, मान लीजिए आपके हिसाब से जो नहीं हो रही है, तो आप ये भूल जाइएगा कि कुकर्म किसने किया। देरी वेरी का तो ऐसा है, देरी की क्या बात है? बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे बीच में भाई? एकदम बोलेंगे, गलत बोलिएगा तो बीच में क्या? एकदम बोलेंगे। एक बार मैं मेरे एसोसिएट एडिटर अमित सिंह जी के पास जा रहा हूं। बीच में हमें भी बोलने आता है। तो कहां बोल रहे हैं आप? हमें भी बोलने आता है। जिम्मेदारी लीजिए, मेरी बात सुनिए, जिम्मेदारी मत बोलिए ना, आप जिम्मेदारी मत बोलिए ना, पहले बात तो सुनिए। मेरे एसोसिएट कुकर्म किसके हैं? कुकर्म तो आपका जारी है। अमित सिंह जी के पास आ रहा हूं। देखिए, कुकर्म तो जारी है। सरकार को कार्रवाई के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल है, हम चाहते हैं कि सरकार आकर के वो हमसे ले ले, हम चाहते हैं ये चीज। आप तो कार्रवाई पर पूछ रहे हैं, आप पिछला सरकार रट रहे हैं, तो भाई इसका मतलब पिछले सरकार का कोई अपना जवाब दे ही तो थोड़ी बच जाइएगा। मतलब कुछ नहीं है, जवाब दे ही ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप अपनी जवाबदेही, अरे हुजूर कहते रहे कि ये कोई लॉजिक थोड़ी है कि आप अपनी जवाबदेही से बच जाइएगा इसको लेकर के। जवाबदेही तो तय होगी ना, जवाबदेही तो तय होगी। आप सिर्फ इस बात पर के नहीं, ये सरकार कार्रवाई करेगी। विपक्ष ने अब तक इस मुद्दे को लेकर के क्या किया मुझे बताइए। अभिषेक जी सुनिए, हाँ। आप विपक्ष से पहले सवाल करिएगा कि इसकी सत्ता पक्ष से तो कर रहे हैं, मैं तो विपक्ष से भी करूंगा, सत्ता पक्ष से भी करूंगा। तो एक कार्रवाई की जगह ये बार-बार कह रहे हैं पिछली सरकार। महंगाई पर भी पूछते हैं तो आप भी तो कहते हैं पिछली सरकार। क्या महंगाई पर आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं पिछली सरकार। तो घोटाले पर जब करेंगे तो पिछली सरकार कमाल की बात करते हैं सरोज जी। मतलब उधर आपका हर जगह आपका एजेंडा चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये आपकी बात में मानूंगा। मुझे एक बात बताइए, एक ट्रक बालू चोरी होता है तो हमारी बात क्यों मानिए? अरे आप गजब बात करते हैं तो इसी बात को लेकर कार्रवाई करिए। गजब स्थिति है, ऊंची आवाज में बोलने से थोड़ी दब जाता है। बात मानिए ना, आप एक बार भी सत्ता पक्ष। अरे भैया, मैं सत्ता पक्ष से अगर सवाल नहीं करना होता तो सत्ता पक्ष को बुला के पूछिए ना, वो गोल खबर क्यों दिखाता? आप ऐसे आरोप थोड़ी लगा सकते हैं। तो ये ऐसे आरोप लगा देंगे क्या? लगाएंगे नहीं भाई, गजब स्थिति है। आपके सरकार के कार्यकाल में घोटाला हुआ है तो किसको आरोप लगाने जाएंगे? नगर विकास मंत्री तब कौन थे? अरे तो अभी 2 साल से किसकी सरकार है? फिर वही बात, तो सत्ता से तो मैंने पूछा। मुझे एक बात बताइए ना कि इस मुद्दे को लेकर आपसे क्या किया? एक ट्रक बालू चोरी होता है, एक ट्रक बालू चोरी होता है तो ट्वीट करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो काहे नहीं चिट्ठी लिख रहे हैं अभी? ये बताइए। अरे आप चला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ना, ये बोलने से थोड़ी होता है। जब स्थिति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही इस मुद्दे को लेकर के? बताइए। चैनल में तो रोज बोल रहे हैं, अभी तो बहुत इशू नहीं उठा रहे। कौन सा इशू नहीं उठा रहे? आप बताइए ना, कौन सा इशू? आप ला के सबूत ला के दीजिए, मैं उठाऊंगा। आप सबूत ला करके दीजिए ना, मैं उठाऊंगा। इशू खाली ऐसे बोल देने से इशू हो जाता है भाई। बहुत ऐसे चीजें। चलिए, मैं अमित जी के पास आऊंगा, मैं अमित जी के पास आऊंगा। अमित जी, अरे जो आएगा अमित जी रखेंगे। ये राजनीतिक, हाँ वही बात है, ये तो राजनीतिक खेल हो गया ना। तो राजनीतिक खेल कौन करा रहा है? बोलिए अमित जी। राजनीतिक बयान से मैं हटके बातें करूंगा। ऐसा है भारती जी की न्यूज 11 की पड़ताल इतनी गहराई तक पहुंच गई है
जिसमें पता चला है कि इन लोगों ने सिर्फ ब्रजमोहन कुमार और संजीव कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से हर एक टेंडर में अपना 5-5% निर्धारित कर लिया था। अगर एक योजना 100 रुपए की है तो 5 रुपए काम शुरू होने से पहले ब्रजमोहन कुमार के पॉकेट में चला जाता था और 5 रुपए संजीव कुमार के पॉकेट में। मैं आपको उसका गणित समझाता हूं। इन लोगों ने एक भी योजना को ऑनलाइन टेंडर नहीं किया। इससे हुआ क्या, टेबल टेंडर के दौरान हर एक टेंडर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग शामिल हुए। ये 2 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनका सिलेक्शन संजीव कुमार किया करते थे। ऑनलाइन टेंडर नहीं होने की वजह से एवब में सारा काम चला गया। एक योजना लगभग 7 से 10% एवब में उसका टेंडर हुआ। ये एग्रीमेंट पत्र में लिखा हुआ है हाउसिंग बोर्ड के कि इस ठेकेदार को 7% अधिक दर पर, इस ठेकेदार को 10% अधिक दर पर टेंडर दिया जाता है। हर एक टेंडर में इन लोगों ने एक तो 10% का नुकसान पहुंचाया ऑनलाइन टेंडर नहीं करके, वो 10%। दूसरा, एक एवब पैसा दे करके टेबल टेंडर के तहत 7 से 10%। हर एक योजना में एक तरीके से 20% अधिक का भुगतान किया है। जो काम 100 रुपए में हो सकता था इन लोगों ने 120 रुपए में करवाया योजनाबद्ध तरीके से। वो जो एक्स्ट्रा 20 रुपए था उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 आदमी का पैसा हुआ करता था, ठेकेदार, ब्रजमोहन और संजीव कुमार। बचा कुछ तो ये लोग दूसरों तीसरों के ऐस पे खर्च करते होंगे। लेकिन ये न्यूज 11 की पड़ताल में जो अपने पास दस्तावेज हैं उसके तहत ये पता चलता है कि लगभग 125 योजनाओं का टेंडर ब्रजमोहन और संजीव कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से किया है 20% एबव पर। अच्छा, एसीबी की जांच में ये सारी बातें सामने आ गई। राजीव कुमार साहब, अफसोस की बात है कार्रवाई नहीं हो रही है, सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए मैं क्या में एक जी अमित जी बोले, जानकारी देना चाहता हूं। बहुत मुझे तकलीफ हुई। जिस बंदे ने एसीबी में शिकायत की थी, जितेंद्र कुमार, वो बेचारे अब इस धरती पर नहीं रहे। कोरोना के दौरान उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कोरोना ने उनको छीन लिया हम लोग के बीच से। लेकिन उस व्यक्ति ने जो दस्तावेज एसीबी को उपलब्ध कराए, मेरे पास वो सारे दस्तावेज। उस दस्तावेज के बाद बहुत ज्यादा जांच, बहुत ज्यादा किसी चीज की दरकार नहीं पड़ती। बस अब एसीबी को एफआईआर दर्ज करके और अगला स्टेप उठाना है। सरकार अनुमति दे, एसीबी अपना काम कर लेगी। एसीबी की जो सत्यापन जांच है वो अंतिम चरण में। राजीव कुमार साहब के पास मैं आऊंगा। ये सारे घोटालेबाज सामने आ जाए। राजीव जी के पास की रिपोर्ट आती। राजीव जी देखिए, बहुत हद तक अब एसीबी जो है वो मोर्चा संभालने वाली है। ईडी के लिए एक परफेक्ट केस है, क्योंकि इसमें जितने नाम सामने आ रहे हैं सब के सब आय से अधिक संपत्ति वाले हैं। इन सब की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इन सब पर बाकायदा एफआईआर भी लॉन्च होनी चाहिए। राजीव जी, पहले ईडी देखिए, पहले एंटी करप्शन ब्यूरो इसमें एफआईआर करेगा, उसके बाद ही ईडी कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं होगा, क्राइम प्रोसीड नहीं बनेगा कि कौन सा क्राइम प्रोसीड है, चूंकि एफआईआर होने के बाद तभी जाकर के उस मैटर को टेकअप करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब रहा बात कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा भारती जी, तो हमको लगता है कि ये टाइम टेकिंग जॉब है। सारा वेरिफिकेशन कर रहा होगा एसीबी, और हमको लगता है कार्रवाई करेगी। लेकिन जो पास्ट रिकॉर्ड है बाकी एजेंसियों का, जैसे शिव शर्मा ने भी कहा कि अभी जो भी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं वो ना के बराबर है ही नहीं, जहां से ये सब कंट्रोल हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एसीबी में कई पोस्ट खाली हैं जी। वो लोग बिल्कुल, हमको लगता है कि 40 to 50% जो है स्टाफिंग, उन लोगों का जो स्टाफ है उससे काम चला रहे हैं। वहाँ कई जो है एसपी का पोस्ट खाली है, डीआईजी का आईजी नहीं है जी, और ये एडिशनल चार्ज में डीजीपी साहब हैं। तो एक जो है आप इंडिपेंडेंट और बोलते हैं ना इफेक्टिव एजेंसी का निर्माण करना चाहिए, और कुछ चेंजेस लाना है। लाएंगे ये लोग। सरकार तो सबकी, बीजेपी की भी रहती है, जेएमएम की रहती है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये पार्टियां
यदि ये चाहें तो उसको स्ट्रेंथन कर सकती है, उसको मजबूत कर सकती हैं। वहां पे स्टाफ जो है बढ़ाएंगी, उनको इंडिपेंडेंस देगी, और अमेंडमेंट करने की भी जरूरत है कि भाई ये लोग रेड कर सकते हैं कि नहीं, से मध्य प्रदेश वगैरह में है। जब तक रेड करने का पावर एंटी करप्शन ब्यूरो को नहीं होगा तब तक ये उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे लोकायुक्त के अंडर में काम करता है एसीबी हर एक मैक्सिमम स्टेट्स में, तो वहां पे रेड करते हैं। यहाँ पे लोकायुक्त को ऑलमोस्ट जो है नील बटा नील कर दिया गया है, और हमारी एसीबी में स्टाफ कम है। उनको एक तो है कि अमेंडमेंट भी आया है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में, तो उसमें सैंक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी की जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने अमेंड करवाया है, तब वो जो है वो सैंक्शन लेना बहुत मुश्किल है। अब जो पदाधिकारी आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको सैंक्शन मिलना, आप समझ लीजिए कि जो सैंक्शन कुछ केसेस में मिले हैं वो बहुत मुश्किल से मिले हैं। और अभी हालांकि बदलाव की जरूरत है इसके पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में ये जेएमएम बदलाव की जरूरत नहीं, है। जेएमएम ने काम किया है। अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने सैंक्शन देने में उतना टाइम नहीं लगाया। पिछली सरकार में जो महामहिम थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो सैंक्शन ही नहीं देते थे। बिल्कुल। चलिए शिवशंकर जी, अब पता नहीं क्या शिवशंकर जी एक अभी फाइनल तो कमेंट हमारे आपकी तरफ से यहाँ भी सैंक्शन चाहेंगे। मिलता है। शिवशंकर जी से भी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। शिवशंकर जी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। सरकार चाहेगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर सरकार चाहेगी कि वो भी बैकडोर से कुछ लेके शांत कर दे मामला, तो जैसा बहुत होता है, चलेगा चैनल में, पेपर में आएगा, मामला शांत हो जाएगा, लोग रिटायर होते जाएंगे, प्रमोशन होते जाएंगे। मेरे पास तो ऐसा ऐसा नमूना लोग है कि सहायक अभियंता थे, अधीक्षण अभियंता हो गए, मुख्य अभियंता हो गए, अभियंता प्रमुख बन गए, रिटायर कर गए, लेकिन उन पे 15 साल में एक भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मेरे पास में सूचना है। तो अच्छी है, अगर कार्रवाई होती है तो हो, अच्छा ऐसा हो, और नहीं तो फिर तो हम लोग के लिए जुडिशरी फिर लास्ट उपाय है ही। सरोज जी एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी चाहेंगे। नहीं, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई जो भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन ये भी हो, मैं इस विषय से नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे विषय पे बोल रहा हूँ कि नाहक कोई किसी को परेशान भी नहीं करे आरटीआई और ये डाल करके। वो भी क्या है ना कि ये भी जो है परेशानी का कारण हो जाता है, तो वो भी नहीं हो, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी हो, और सरकार कार्रवाई करे। सरकार, मैं तो वही फिर दोबारा वही कह रहा हूँ कि अब संजीव कुमार और उनके एमडी और कौन कौन घोटाले के हैं, आपके अमित भाई बता रहे हैं कि उनके 5%, उनके 4%, और गाली दे रहे हैं रघुवर जी को, गाली दे रहे हैं पिछली सरकार को। तो कहने का मतलब कि भैया कार्रवाई करिए ना, उस पर तो एक शब्द बोल नहीं रहे। लगता है कि आपको भी पहुंच गया है कि क्या, तो कार्रवाई के लिए बोलिए। आज तो हम खत्री जी से सुनना चाहेंगे, बोलिए कि तुरंत अभी उसको सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सुनना चाहते हैं सरोज जी, अब पिछली सरकार पर ये चले जाएंगे। अभिषेक जी, जब डिबेट की शुरुआत हुई थी तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे निराशावादी हो गए थे, लेकिन आपने भी हस्तक्षेप किया, मैंने भी अपनी बात रखी, और सबने फाइनल होते होते ये माना कि इस सरकार में कार्रवाई हुई है। इस मामले में भी माना है। देखिए अब ऑन रिकॉर्ड है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। गंभीरता आई डिबेट में, एंड होते होते गंभीरता आई। सुनिए सरोज जी पे थोड़ा, अरे कौन मान लिया भाई? वही बात आप अपने से कह दीजिएगा तो मान लेंगे। बाकी पैनलिस्टों ने मान लिया, कौन मान लिया? आप भीट है, आप नहीं मान लिया? क्योंकि आपने चोरी की है, आप कैसे मानेंगे? एकदम शुरू होंगे। आपको सरकार में बालू, कोयला, दारू सब जारी है। कोर्ट पहुंच गया है मामला। 20 सेकंड में चाहता हूं। कोर्ट पहुंच गया है मामला दारू का। आज तक कोर्ट नहीं गया था, कोर्ट चला गया दारू का मामला। सुनिए, शराब का मामला कोर्ट चला गया। 20 सेकंड आपस में लगे हुए हैं कोर्ट से क्या हुआ? मैं कोर्ट ने कहा कि कोई मामला ही नहीं बनता है, मामला ही नहीं बनता है। और कौन चला सरकार से शराब बिचवाना चाहते हैं, ये सरकार से शराब बिचवाना चाहते हैं। डॉक्टर कैसे नाव से पत्थर पार हो रहे हैं, कैसे रोज वीडियो आ रहा है, देखिए कैसे सिपाही को पैसा अभिषेक जी, जब झारखंडियों की सरकार बनती है, मैं बोलूंगा, जब झारखंड की सरकार बनती है, ये आज हो रहा है, चालू है, आज हो रहा है, जब झारखंड की सरकार बनती है, चालू है, आज हो रहा है, जब झारखंडियों की सरकार बनती है, ये इसी तरीके से बदनाम करते हैं। आप वो आदमी कह रहे हैं आरटीआई से परेशानी होती है, आप वो आदमी है कह रहे हैं आरटीआई से परेशानी होती है, बिल्कुल आरटीआई जानकारी देने में परेशानी होती है, नाहक परेशानी होती है।
अभिषेक जी, आप जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे पास समस्या यही है, समय नहीं है। एक बार डॉक्टर तो मैं बात पूरी कर। जब जब झारखंडियों की सरकार बनती है, ये इसी तरीके से अपमान करने का काम करते हैं। और लोग आसमान से आए हैं क्या करते हैं? नहीं, और मुख्यमंत्री आसमान से आए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर जी आसमान से आए थे, झारखंडी हो गए। छत्तीसगढ़ से सुनिए, आप लोग आसमान से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए थे, बोल तो रहा हूं मैं। ये लोग आसमान से आए हैं क्या? छत्तीसगढ़ से आप कहां से आए? जब जब मतलब है क्या? जब होता है तो ये आसमान से आए हैं, रघुवर जी आसमान से आए हैं, तो वही तो अर्जुन मुंडा जी आसमान से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, छत्तीसगढ़ से नहीं थे रघुवरदास जी? कहाँ? आप कहां से आए हैं? गजब स्थिति, हम तो झारखंड। ऐसा बात है? अरे भाई, ऐसा बात है? ये तो हम रिकॉर्ड है ना कि वो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक नहीं रखते रघुवरदास जी। भैया, ये कौन झारखंडियों की सरकार का? झारखंड के लिए जब मैं यहाँ बमक जाते हैं, यही दिक्कत है ना, बमक जाते हैं, बात करते हैं, ये बदनाम करते, क्यों नीचा दिखाते हैं आप? चलिए समय माफ नहीं करेंगे। शंकर जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, बोलिए। देखिए, हम अभी सरोज जी जैसा बोले कि आरटीआई डाल के नाहक परेशान किया जाता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी नहीं बात कर, मैंने कि हम लोग ऐसे भी लोग हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। क्यों केंद्र ने आरटीआई में संशोधन कर दिया है, उसको कमजोर किया है केंद्र की सरकार ने। शुरू होगा। चलिए, समय हमें अब और मैं यही बोल रहा हूँ कि आज आरटीआई है तो भ्रष्टाचार निकल रहा है। हम जैसे लोग जान जोखिम में डाल के ये काम करते हैं, हम लोग को कम रिस्क नहीं है। इसकी बात तो माननी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि ये सरकार के प्रतिनिधियां हैं, ये भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। इनको भी मैं एक बात सलाह देता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ, सलाह क्या दूंगा, रिक्वेस्ट मैं इनसे करूंगा, बड़े भाई हैं हमारे, कि आप लोगों में ईमानदारी है तो एसीबी को मजबूत किए, राज्य सूचना आयोग को आयुक्त दीजिए कि सही से पटरी पे सब चीज काम। बिल्कुल। अब चूंकि समय का मेरा बहुत लिमिटेड टाइम होता है और इतनी बड़ी बहस को समेटना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं अपने एसोसिएट एडिटर के पास फाइनल कमेंट्स के लिए नहीं आ पाऊंगा, चूंकि वक्त फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया इरफान अंसारी भी कि आप लोगों ने मुझे अपना वक्त दिया, इस कार्यक्रम को अपना वक्त दिया। ये पार्ट 2 है, अभी ऐसे बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, बहुत सारे खुलासे भी होने वाले हैं। डंके की चोट पर होगा सब कुछ, जो भी होगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, बने रहेंगे डंके की चोट पर। लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।